Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the hormonal control of menstrual cycle, and today we discuss about the events in human reproduction. So let's start our topic. Events in human reproduction. Number of events human reproduction consist. Number 1, gametogenesis, insemination, then fertilization, gametogenesis, insemination, fertilization. Number 4, implantation. Number 5, gestation. Gestation means embryonic development. Gestation means यहां पर क्या है? Embryonic development है. और then number 6, parturition. आप लोग चाहो तो इसमें गैमेटोजेनेसिस से पहले प्यूबर्टी भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल था इसलिए मैंने उसको यहां पर बताया नहीं. तो इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स: गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, that is the embryonic development, and parturition. And today we will discuss about the gametogenesis. Today we will discuss about the gametogenesis. So इसको रफ कर लेते हैं and then हम शुरू करते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस. पहला इवेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गैमेटोजेनेसिस. अगर इस टर्म को हम देखें तो सिंपल टर्म में बोले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ये सिंपल डेफिनेशन होगी, जैसे इसके नाम से ही बोल रहा है. एक्चुअली यहां पर हम देखें तो गैमेटो मींस गैमेट हो गया एंड जेनेसिस मींस होता है फॉर्मेशन. क्या होता है? फॉर्मेशन. तो हम सिंपल टर्म में अगर बोले तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. लेकिन एक्चुअली हम क्लास 12 में तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. हमने क्या ऐड किया? हमने कहा कि फॉर्मेशन होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है या उसका मैच्योरेशन होता है, और इस प्रोसेस से जो सेल्स फॉर्म होती हैं उन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? गैमेट बोल देते हैं या हम सेक्स सेल्स बोल देते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस होगी कहां? तो एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस कहां होती है? अकर इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. कहां होती है? अकर इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और ये हम पढ़ भी चुके हैं. और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए हम एक टर्म और यूज कर ले यहां पर, दैट इज गोनड्स. दैट इज गोनड्स. और अगर गोनड्स की बात करें तो मेल एंड फीमेल गोनड अलग अलग होंगे. तो दैट इज, अगर हम मेल में बात करें तो कहां? टेस्टिस में. कहां? टेस्टिस में. और अगर हम फीमेल में बात करें तो कहां? ओवरी में. कहां? ओवरी में. तो मेल में टेस्टिस
में और फीमेल में कहां? ओवरी में। ठीक है। अब एक्चुअली अगर हम बात करें जो गैमीटोजेनेसिस है मेल में, इस गैमीटोजेनेसिस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में इसको हम क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में ऊजेनेसिस बोलते हैं। इसका मतलब कि अब दो प्रोसेस हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। तो आज हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डिस्कस करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए इसको भी रफ कर लेते हैं। और यहां पर अपना टॉपिक अब लिख लेते हैं हम, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। लिख लिया हमने स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या? देखो यहां पे जेनेसिस टर्म बेटा यहां पर भी कॉमन मिल रहा है, मतलब फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन। और स्पर्मेटो मतलब यहां पर हम लिख लें, यहां पर स्पर्म, और चाहो तो और क्या लिख सकते हो इसको? स्पर्मेटोजोआ। और क्या लिख सकते हो? स्पर्मेटोजोआ। तो हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये मालूम हो कि ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कहां। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगी? याद करके बताइए जरा। टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ना? तो द प्रोसेस अकर इन, बताइए बताइए कहां? याद आया? बोल लिया हो तो अभी पहले कमेंट करो, उसके बाद नाम लिखें। लिखो, कमेंट करो। अगर आपको पता याद आ गया कहां होती है, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। आज हम देखेंगे किसने पहले कमेंट किया ये बोलने से पहले। कर दिया? ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसकी? टेस्टिस की, ऑफ टेस्टिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। अब एक्चुअली है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्टेप्स हैं। स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। परेशान मत होना कि पता लगा इसमें भी स्टेप है तो सर के नियम आज एक स्टेप पढ़ाएंगे, इसके सारे स्टेप पढ़ाएंगे। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कौन सा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप इसका क्या है? मियोसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो आज एक्चुअली हमें ये तीनों टर्म डिटेल में पढ़ने हैं। डिटेल क्या है? मियोसिस की डिटेल नहीं पढ़नी है, वो तो आप 11th में पढ़ चुके हो, बाकी की डिटेल्स पढ़नी है। तो कंप्लीट इन द 3 मेजर स्टेप, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द 3 मेजर स्टेप। वन इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकेंड इज मियोसिस, थर्ड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बात इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा कि इसके जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, दैट इज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड मियोसिस, इंपॉर्टेंट
टर्म इसको लिख भी लीजिए। फर्स्ट 2 स्टेप्स, इसमें क्या होगा? फर्स्ट 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन, कि इसके जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं सिर्फ उसमें ही सेल डिवीजन होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो फर्स्ट स्टेप में जो सेल डिवीजन होता है इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है, बट साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होते। इसलिए जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या हुआ कि जो 2 स्टेप में सेल डिवीजन है उसमें एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो जितने भी सेल्स हैं जो वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म के थ्रू। फिर क्या होगा? इसका जो लास्ट स्टेप होगा, इसका जो लास्ट एंड थर्ड स्टेप होगा, इट इन्वॉल्व नो सेल डिवीजन। थर्ड स्टेप, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल डिवीजन। थर्ड स्टेप में किसी भी सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, और इस थर्ड स्टेप में जो साइटोप्लाज्म के थ्रू जितने भी सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर इंडिविजुअल गैमेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो थर्ड स्टेप याद रखिएगा कि थर्ड स्टेप में सेल डिवीजन नहीं होगा। जो इंटरकनेक्टेड सेल्स थी वो इस फेज में आकर के क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी, और सेपरेट होकर बनाएंगी क्या? गैमेट, सेक्स सेल्स। क्लियर? आगे बढ़े। मजा आ रहा होगा, वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और तब भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। तो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? मजा आने का मतलब समझ में आ रहा है ना, जब समझ में आता तभी मजा आता है। ओके, तो चलिए रब करें इसको। ओके, रब कर देते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये तीनों स्टेप्स डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जो हमेशा की तरह हमने पहले से ड्रॉ करके रख रखा है। हमेशा की तरह पहले से ड्रॉ करके रख रखा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में बनाते तो डायग्राम बड़ा घिच-पिच बनता, जल्दी में बनाना पड़ता, तो पहले से बना लेते तो एक तो अच्छा लगता है। हालांकि कुछ टफ नहीं है डायग्राम, ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड द फर्स्ट स्टेप इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। बड़ा लंबा नाम है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, याद करिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल होती थी उसको हम क्या बोलते थे? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते थे। क्या बोलते थे? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते थे। तो जो सेमिनी, यहां आप लिखते जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगी? इसमें जर्मिनल एपिथेलियम होगी। क्या होंगी? जर्मिनल एपिथेलियम होगी। और इस जर्मिनल एपिथेलियल की जो सेल्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियल सेल।
स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास जर्मिनल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज, और उन जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज के पास कौन सी सेल? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। ये माइटोसिस करते हैं बहुत बार। क्यों करती हैं? एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें जर्मिनल एपिथेलियम है, जो भी सेल्स होंगे उनका नंबर एक लिमिटेड होगा ना, और अगर वो अपने नंबर को पहले बढ़ाएंगी नहीं तो पता चला कि एक बार स्पर्म बना दिया, अगली बार कैसे बनेंगे? तो ह्यूमन में तो मेल में अगर बात करें, प्यूबर्टी से स्पर्म बनना शुरू होते हैं और लाइफ टाइम तक बनते रहते हैं, तो स्पर्म कहां से बनेंगे? खत्म हो जाएंगे एक बार में सारे के सारे, है ना? ऐसी बात है ना। अगर मान लिया कि कोई भी जर्मिनल एपिथेलियल है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके पास जो सेल्स होंगी उनका नंबर उस समय लिमिटेड होगा, और अगर वो सारी की सारी स्पर्म बना देंगी तो खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी सेल्स खत्म ना हो इसके लिए क्या करती हैं? ये डिवाइड करती हैं। कौन से डिवीजन के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करने के बाद ये डिफरेंशिएशन करती हैं। क्या करती हैं? डिफरेंशिएशन करती हैं, और डिफरेंशिएशन करती हैं देन ग्रोथ करती हैं, तब जाके कहीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह ये क्या करेंगी? बिहेव करेंगी। तो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड करती हैं, ये 2 टाइप की स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाती हैं। कितने टाइप की बनाती हैं? 2 टाइप की, टाइप ए एंड टाइप बी। बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन आ गया अब है कि टाइप ए एंड टाइप बी। अगर हम बात करें तो इसमें से जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये सर्व करते हैं एज स्टेम सेल्स की तरह फॉर द स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज। टाइप ए ऊपर लिख ले, ट्रीटेड एज अ स्टेम सेल्स फॉर, काहे के लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज, फॉर स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज। स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज का मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया कि सारी की सारी अगर स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड होके स्पर्म बना लिया तो क्या होगा? ये सेल खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि ऐसा करते हैं, माइटोसिस करते हैं, बहुत सारी सेल्स बनाते हैं, 2 टाइप की सेल्स बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप, स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप, जिसमें से स्पर्मेटोगोनिया ए टाइप वाली सेल्स किसकी तरह ट्रीट करती हैं? स्टेम सेल्स की तरह ट्रीट करती हैं, और स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज की लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ताकि फ्यूचर में फिर से काम आ सके, मतलब ये सेल फिर से डिवाइड होकर टाइप बी सेल बना सकें और न्यू स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, तो ये टाइप ए सेल्स हो गए। टाइप बी सेल्स क्या करेंगी? अगर हम टाइप बी सेल्स की बात करें तो ये टाइप बी सेल्स ही, ये टाइप बी सेल्स ये एक्चुअली बिहेव करती हैं स्पर्मेटोसाइट मदर सेल्स की तरह। इसकी तरह बिहेव करती हैं, स्पर्मेटोसाइट मदर सेल की तरह, और ये डिफरेंशिएशन करके क्या फॉर्म करती हैं? ये डिफरेंशिएशन करके फॉर्म करती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या फॉर्म करती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। टॉप पे डायग्राम पे आ जाते हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल थी, इन्होंने माइटोसिस डिवीजन किया, डिवीजन करके 2 टाइप की सेल्स बनाई, टाइप ए सेल्स और टाइप बी सेल्स। टाइप ए सेल्स ने अब स्टेम सेल्स की तरह ट्रीट किया, और ये स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज के लिए वापस जाकर स्टोर हो गई जर्मिनल एपिथेलियम के पास। इसमें से जो टाइप बी वाली सेल्स थी अब ये स्पर्म बनाएंगी। याद रखने वाली बात है कि 2 टाइप की सेल्स बनी हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए फ्यूचर यूज के लिए है, टाइप बी जो अब स्पर्म बनाएंगी। तो अब ये टाइप बी ने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी। अब एक्चुअली होता क्या है
कि जब ये टाइप बी सेल डिफरेंशिएशन करती हैं तो नर्स सेल से ये फूड लेती हैं लार्ज अमाउंट में, अपनी खूब सारी ग्रोथ करती हैं। क्या करती हैं? अपनी खूब सारी ग्रोथ करती हैं और ग्रोथ करने के बाद अपने साइज और या वॉल्यूम को क्या कर लेती हैं? डबल कर लेती हैं। साइज या वॉल्यूम को क्या कर लेती हैं? डबल कर लेती हैं। और इसी टाइम पर ये बहुत सारे सिंथेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। दे शो अ नंबर ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटी दैट आर प्रिपरेटरी फॉर द मियोसिस। इज इट क्लियर कि इन्होंने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया नर्स सेल। कौन सी सेल? नर्स सेल। नर्स सेल से खूब सारा खाना लिया, खाना लेने के बाद क्या किया? ग्रोथ की, अपने वॉल्यूम और साइज को डबल कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये प्रोसेस हो गई क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। आगे बढ़े, इसलिए स्लो स्लो चल रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा, अब आसान सा बचा है। अब बड़ा आसान सा बचा है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? पहला स्टेप हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब दूसरा बताओ, सोचने क्या लगे? अरे भैया मियोसिस भूल जाते यार तुम लोग इतनी जल्दी। सेकेंड स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोसिस। अब कुछ कहानी नहीं है, सिंपल सा है, आसान सा है, बहुत आसान सा है। देखिए थोड़ा सा एक बार प्लाडी लेवल देख लीजिए। प्लाडी लेवल की बात करें तो जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है वो डिप्लॉयड है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये भी डिप्लॉयड होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ माइटोसिस हुई है। और जो नॉर्मल हमारी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। और जब तक माइटोसिस हो रही है तब तक ये डिप्लॉयड ही होती है। तो याद रखना है स्पर्मेटोगोनियल सेल भी डिप्लॉयड होती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। तो पहला पॉइंट चाहो तो यहां पर लिख लें, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड सेल। ये क्या हो गई? डिप्लॉयड सेल हो गई। अब क्या होगी? सून दे एंटर इनटू द मियोसिस एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहला मियोटिक डिवीजन हुआ। सबको मालूम है कि मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो पहला मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। अब देखिए जैसे ही मियोसिस हुई तो ये 2n नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? n में कन्वर्ट हो गया। तो अब याद रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है। अब क्या होगा? इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा एंड 4 सेल्स बनेंगी। इन 4 सेल्स को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड बोलेंगे। तो अब स्पर्मेटिड बन गए। याद रखना है कि यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो मियोसिस हुई तो मियोसिस के कंप्लीट होने तक बेटा स्पर्म नहीं बना है। मियोसिस के कंप्लीट होने तक स्पर्म नहीं बना है। क्या बना है? एक्चुअली मियोसिस के कंप्लीट होने तक स्पर्मेटिड बना है। क्या बना है? स्पर्मेटिड बना है। तो याद रखना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल्स फॉर्म हुई, दैट इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड द प्लॉइडी नंबर बिकम हैप्लॉइड। देन इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर एंड फॉर्म स्पर्मेटिड एंड देयर प्लॉइडी नंबर इज आल्सो द हैप्लॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखने वाली बात कि यहां पर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये जानते कौन सी है? ये बी टाइप वाली है, ये याद रखिएगा। तो कौन सी सेल स्पर्म बना रही है? बी टाइप वाली। कौन सी बना रही है? बी टाइप वाली बना रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा था, खत्म, मियोसिस खत्म। देख रहे हैं क्या हलवा चल रहा है? 5 नंबर में आता है ये हलवा क्वेश्चन।
अच्छा, कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि हर टर्म के लिए हलवा क्यों यूज करते हैं? सोचा कभी कि ये हलवा टर्म क्यों यूज करते हैं? नहीं सोचा? बाद में सोचेंगे। पता चल जाए तो कमेंट में, सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये हर बार हलवा क्यों बोलते हैं इस टर्म के लिए, कि अरे बड़ा हलवा है। बताना जरूर हमें, बताने वाले को 1 रुपए का इनाम। बड़ा कीमती होता है। कभी स्टेशन पर टिकट खरीदा है? अगर भाई साहब आपके पास अगर टिकट सपोज 51 का है और सपोज आपके पास 50 रुपीज है, तो ऊपर वाला भी उतरा है भाई साहब, टिकट नहीं मिलने वाला। तो हंसो मत, दांत मत निकालो कि 1 रुपए के नाम के लिए कौन कमेंट करेगा। करो, कमेंट करो। तब तक हम थर्ड स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। और खा गए होगे थर्ड स्टेप कौन सा? अरे भैया बड़ी जल्दी खा जाते हो आप लोग। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस खत्म होने वाला है। तो अगर हम सिंपली बोलें तो अब ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। पहले ही हम बता चुके थे कि थर्ड स्टेप आ गया, मतलब अब कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। मतलब अब क्या होगी? सिंपली यहां पर हम एक टर्म यूज कर लें, और सिंपली यहां पर होगी क्या? मेटामॉर्फोसिस। क्या होगी? मेटामॉर्फोसिस। चाहो तो इसको और क्या बोल सकते हो आप? ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। तो अब इस स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होगा, या मेटामॉर्फोसिस होगी, या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोजोआ। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, किससे क्या बन रहा है ये थोड़ा सा देख लें। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, ये इलोंगेट करता है। ये क्या करता है? ये इलोंगेट करता है एंड बिकम, ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, और न्यूक्लियस इलोंगेट होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म द बल्क ऑफ हेड। क्या फॉर्म करता है? बल्क ऑफ हेड फॉर्म करता है। दैट इज द, अगर हम बोले तो ये स्पर्म हेड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? स्पर्म हेड फॉर्म करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये इस हेड में ये इसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है और सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस ने इलोंगेट हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ एंड फॉर्म द बल्क ऑफ स्पर्म हेड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेंट्रोसोम होता है, क्या होता है? सेंट्रोसोम होगा जो सेल में। ये सेंट्रोसोम क्या करेगा? ये सेंट्रोसोम अंडरगो मॉडिफिकेशन, अंडरगो मॉडिफिकेशन, एंड क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल। क्या फॉर्म करता है? एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल फॉर्म करता है। ठीक है, फिर अभी हमने आपको बताया था द क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म इज मच रिड्यूस्ड इन बल्क एंड रिमेन एज अ थिन पेरिफेरल लेयर अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम बता चुके हैं। और क्या? गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी। इस गोल्गी बॉडी से क्या बनेगा? इस गोल्गी बॉडीज की बात करें तो इस गोल्गी बॉडी से
कैप बनेगी। क्या बनेगी? कैप बनेगी। दैट इज द एक्रोसोम। स्पर्म के ऊपर जो टॉप में होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। वो किससे बनता है? गोल्गी बॉडी से बनता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्ट इन द मिडिल पीस। कहां कलेक्ट होते जाएंगे? मिडिल पीस में कलेक्ट होते जाएंगे। ओके, अब क्या है? अब अगर हम देखें तो फाइनली स्पर्मेटेड किस में कन्वर्ट हो गया? स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तैयारी शुरू कर चुका है ये बाहर आने की। कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो अगर हम सिंपली बात करें तो सबसे पहले क्या करता है? ये जाके सर्टोली सेल्स में इसका हेड एम्बेडेड हो जाता है, वहां से चार्ज होता है, मतलब खाना लेता है, एंड देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर आता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर वही बात एंड लास्ट बात, इस लॉकडाउन में खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, और लॉकडाउन है तो और ज़्यादा पढ़िए। ओके, कल सैटरडे है और कल लॉकडाउन है। अगर परमिशन मिलती है आने की तो कल का वीडियो रिलीज़ होगा शाम को, अदरवाइज हम लोग मिलेंगे मंडे को। और संडे को आपका टेस्ट है, तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। और पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।